जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदे क्लासेस में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे सारे क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो आपके सीजीएल, आरपीएफ, सीआरपीएफ, रेलवे, आर्मी, अग्निवीर, एसएससी जीडी, बीएसएससी एवं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है। इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी। देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या रहता है। पहला सवाल है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन आपके सामने है, यदि जवाब आपको पता हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल प्राप्त है। 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक याद रहेगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखते हैं हमारा क्या रहता है। अगला सवाल है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, लास्ट तक पढ़िएगा तब जवाब दीजिएगा। यहाँ पे नहीं थी पूछा गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्रीट की सभ्यता जो है उसकी समकालीन ये नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी और चीन की सभ्यता के समकालीन थी, लेकिन क्रीट की सभ्यता के समकालीन ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो नहीं थी। तो याद रहेगा, निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता, तो क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर तीसरा देखते हैं हमारा क्या है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि राजस्थान में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा जो है वो किस प्रदेश में है, तो राजस्थान में है। याद रहेगा, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा ये कहाँ पे स्थित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर राजस्थान होगा, यानी कि वो राजस्थान में स्थित है। अगले पे आते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कहता है। 4 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में मुख्य रूप से किया गया था। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि सेल खड़ी। ठीक है, सेल खड़ी का जो उपयोग है हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण के रूप में मुख्य रूप से किया जाता था। सेल खड़ी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले पे आते हैं। सवाल नंबर 5 देखते हैं क्या हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग या लौह युग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि कांस्य युग। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युग की थी। तो याद रहेगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युग की थी। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 6 देखते हैं हमारा क्या रहता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि व्यापार। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो व्यापार था। तो ए इज़ द राइट आंसर। व्यापार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो व्यापार था। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 7 देखते हैं हमारा क्या रहता है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, यहाँ की हो गया, यहाँ पे के होगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश या जनजातीय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि शहरी थे। ठीक है, तो याद रहेगा, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे, तो शहरी थे। तो बी इज़ द राइट आंसर। इस सवाल का बी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वो शहरी थे, याद रहेगा। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 8 देखते हैं क्या है हमारा। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ऑप्शन आपके सामने है। सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए. कनिंघम या दयाराम साहनी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, दयाराम साहनी। तो डी इज़ द राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 9 देखते हैं हमारा क्या है। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ईंट से बनाए जाते थे। तो इस सवाल का ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो ईंट से बनाए जाते थे, याद रहेगा। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 10 देखते हैं हमारा क्या रहता है। हड़प्पा वासी किस वस्तु की उत्पादन में सर्वप्रथम थे। मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जौ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि कपास के उत्पादन में हड़प्पावासी जो थे सर्वप्रथम थे। ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पावासी जो है
किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 11 देखते हैं हमारा क्या रहता है। 11 नंबर सवाल है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह। पत्तन नगर मतलब बंदरगाह भी होता है, तो याद रहेगा सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन है आपके सामने कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी यानी कि लोथल। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का जो पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह है वो लोथल को कहा जाता है, तो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था, याद रहेगा। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 12 देखते हैं क्या है। सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे, यह खोज कहाँ पर हुई? कालीबंगन में, हड़प्पा में, चुनहोदड़ो में या लोथल में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी यानी कि लोथल। दोस्तों माप तौल की जो प्रणाली है वो लोथल से ही पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग जो थे माप तौल से परिचित थे, तो लोथल जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 13 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी यानी कि 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हुई थी। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 14 देखते हैं हमारा क्या है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी यानी कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, तो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही होगी? तो उन्होंने जो है पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। अगले सवाल पे आते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 15 क्या रहता है सवाल। सैंधव सभ्यता से ईंटों का अलंकरण किस संस्थान से मिला है? ऑप्शन है कालीबंगन, चुनहोदड़ो, मोहनजोदड़ो या वनावली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए यानी कि कालीबंगा से। ठीक है, सैंधव सभ्यता से ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है, याद रहेगा। सैंधव सभ्यता में ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, तो ए इज़ द राइट आंसर। अगले पे आते हैं। सवाल नंबर 16 देखते हैं क्या है हमारा। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु या आद्य इंद्र? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए यानी कि आद्य शिव। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आद्य शिव का जो है उसका चित्रांकन मिलता है, तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे आते हैं। सवाल नंबर 17 देखते हैं हमारा क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? ऑप्शन है आपका कालीबंगा, रोपड़, वनावली या फिर लोथल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी यानी कि लोथल। गुजरात में कौन सा स्थित है? तो लोथल, डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो लोथल था, तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे आते हैं। सवाल नंबर 18 देखते हैं हमारा क्या रहता है। मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी यानी कि मृतकों का टीला के नाम से मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। तो मोहनजोदड़ो का एक अन्य नाम क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला, तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 19 देखते हैं हमारा क्या रहता है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए यानी कि हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा था, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा था। अगले पे आते हैं। सवाल नंबर 20 देखते हैं हमारा क्या रहता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, वो कहाँ है? धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में या आलमगीरपुर में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए यानी कि धौलावीरा में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, वो कहाँ है? धौलावीरा में, तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। धौलावीरा में जो है उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 21 देखते हैं हमारा क्या रहता है। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु या फिर नीला? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए यानी कि लाल रंग का। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः जो है लाल रंग का उपयोग हुआ था, तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर देखते हैं 22 हमारा क्या रहता है।
रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ है? ऑप्शन है आपका पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, या सौराष्ट्र में, या राजस्थान में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी यानी कि सौराष्ट्र में। ठीक है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता स्थित थी वो कहाँ है? तो सौराष्ट्र में। याद रहेगा, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रंगपुर जो है वो कहाँ है? सौराष्ट्र में स्थित है, जो कि हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 23 देखते हैं क्या रहता है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ऑप्शन है आपका आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, या मातृशक्ति में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग जो थे वो क्या चीज़ में विश्वास करते थे? तो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। तो इस सवाल का डी राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग जो हैं किस चीज़ में विश्वास करते थे? तो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल देखते हैं हमारा 24 क्या रहता है। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है रोपड़, राखीगढ़ी, दैमाबाद, या वनावली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी यानी कि दैमाबाद से। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो सी इज़ द राइट आंसर यानी कि दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। अगले सवाल पे आते हैं और लास्ट सवाल है हमारा 25 नंबर सवाल। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी के सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेर, घोड़ा, गाय, या हाथी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए यानी कि शेर। शेर का जो है अवशेष सिंधु घाटी के सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है। तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। शेर का जो है अवशेष सिंधु घाटी के सभ्यता में प्राप्त अभी तक भी नहीं हुए हैं। तो याद रहेगा शेर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का क्लास पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे साथियों।